नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड मरीजों को राहत देने के लिए सरकार कर रही है युद्ध स्तर पर प्रयास। अस्पतालों में सभी आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। कोरोना पर नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे जन अनुशासन पखवाड़े के तहत लोगों को सचेत किया जा रहा है। देश में 13 करोड़ 22 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। राज्य में 1 करोड़ 17 लाख से अधिक वैक्सीनेशन। और विश्व पृथ्वी दिवस आज। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसीलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में जीत के लिए राज्य सरकार लगातार कड़े प्रयास कर रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और जीवन रक्षक दवाइयों सहित सभी संसाधन जुटाए जा रहे हैं। कुछ जिलों में ऑक्सीजन की कमी से जुड़ी खबरें आने पर वहां आसपास के जिलों से सहायता पहुंचाई जा रही है। कोटा में पड़ोसी जिले बूंदी से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए गए। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त बेडों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब वहां 800 बिस्तरों पर ऑक्सीजन सुविधा है। सबसे संक्रमित राजधानी जयपुर में निजी अस्पतालों को न्यूनतम 40% बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। उदयपुर में दरीबा माइंस और पड़ोसी जिलों से ऑक्सीजन की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। हमारे उदयपुर संवाददाता ने सीएमएचओ दिनेश खराड़ी से बातचीत कर अस्पतालों में व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उदयपुर में मरीजों के लिए इलाज में अत्यावश्यक ऑक्सीजन की भी जिला कलेक्टर ने दरीबा माइंस और पड़ोसी जिलों से वैकल्पिक व्यवस्था कर मरीजों को जीवन दान देने का पूरा प्रयास किया है। वहीं नर्सिंग कर्मचारी, आंगनवाड़ी व आशा सहयोगी कार्यकर्ता घर घर जाकर सर्वे कर संदिग्धों को चिन्हित कर रहे हैं तथा मेडिकल किट मुहैया करा रहे हैं। कोविड को रोकने के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए हम नर्सिंग जो बच्चे हैं उनके माध्यम से, आशाओं के माध्यम से, एएनएम के माध्यम से घर घर सर्वे करवा रहे हैं। जिनको अगर कोई बीमारी है, खांसी, जुकाम, बुखार, उनको हैंड टू हैंड हमने किट तैयार किया है जो कोरोना पॉजिटिव को भी दिया जाता है। इस किट को हम पहले ही दे रहे हैं और जहां हमारे सैंपलिंग सेंटर है और जो सिम्टोमेटिक पेशेंट है उनको भी हम हैंड टू हैंड ही मेडिकल किट दे रहे हैं। अगर उसके पास रिपोर्ट 24 आवर्स के बाद आती है तो उसके पास ये कहने के लिए नहीं रहेगा कि मेरे पास दवाई नहीं है, क्योंकि वो दवाई तब तक 2-3 डोज खा चुका होगा तो एक हद तक उसको फायदा भी मिलेगा। उदयपुर में 1700 सिलेंडर की आवश्यकता पड़ रही है, जिसकी जिला प्रशासन ने दरीबा माइंस व पड़ोसी जिलों से वैकल्पिक व्यवस्था कर मरीजों को बचाने व उन्हें जीवन दान देने का प्रयास किया है। अभी हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से मैम्स बेडवास को भी एक्वायर किया है और हम पलंग की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं ताकि आमजन को असुविधा नहीं हो। अब तक 24,316 पॉजिटिव मरीजों में से 15,074 के ठीक होने के बाद अब 9,051 एक्टिव केस बचे हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार सहित जिला प्रशासन लोगों को अनावश्यक बाहर न निकलने, घरों में रहने, सामाजिक दूरी बनाए रखने व मुंह पर मास्क बांधने की कड़ाई से पालना करवा रहा है। हरीश पालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर। राज्य में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने और रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया है। इस संबंध में चिकित्सा मंत्री ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से दूरभाष पर बात की और पत्र लिखकर राज्य का कोटा बढ़ाने का निवेदन किया। डॉक्टर शर्मा ने राज्य की आपात स्थिति को देखते हुए 120 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन तत्काल उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोविड संक्रमण वाले केवल कुछ प्रतिशत लोगों को ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर गुलेरिया ने यह भी कहा कि रेमडेसिविर कोविड उपचार के लिए कोई चमत्कार करने वाली दवा नहीं है। घर या अस्पताल में क्वारंटीन में रह रहे अधिकांश लोगों को किसी विशिष्ट उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन उन्हें घबराहट होती है। एम्स के निदेशक ने कहा कि 85% से अधिक लोग बिना किसी विशिष्ट उपचार
उपचार के ठीक हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोगों में गले में खराश और जुकाम जैसे लक्षण होते हैं और ये लक्षण 5 से 7 दिनों में उपचार से ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि देश में ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले मरीजों की संख्या और ऑक्सीजन की आपूर्ति में पर्याप्त संतुलन है। केंद्र की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मेरा नाम गिरधारी लाल जाखड़ है, जिला जयपुर राजस्थान से हूँ। मैंने कोरोना का पहला टीका लगवाया है और इसमें किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं है। मैं सभी प्रदेशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि कोरोना का टीका लगावे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जन अनुशासन पखवाड़े के तहत लोगों को समझाइश और चालान के जरिए इस बीमारी के प्रति सचेत किया जा रहा है। इसी क्रम में कल भी जिलों में कार्रवाई की गई। कोटा में किराना और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक खोले जाने के निर्देश दिए गए। बांसवाड़ा में घर घर सैंपलिंग बढ़ाने और निगरानी के लिए चिकित्सकों की टीमें लगाई गई। बूंदी में भी लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए 3 स्थानों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। बारां में 7 स्थानों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। करौली में सावों को देखते हुए 2 दिन के लिए कपड़े, जेवरात और विवाह की दूसरी जरूरी वस्तुओं की दुकानें दोपहर 2 से 5 तक खोलने की छूट दी गई है। जिले में गाइडलाइन का उल्लंघन करते पाए जाने पर आधा दर्जन दुकानों को सीज किया गया। सीकर में पुलिस ने मास्क नहीं लगाने वाले युवकों को हिरासत में लिया। भरतपुर में 13 दुकानों को सील किया गया। जिले में पान मसाला की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1,17,29,000 से अधिक वैक्सीनेशन हो चुका है। इसमें 99,65,000 से अधिक पहली डोज और 17,63,000 से ज्यादा दूसरी डोज शामिल है। इधर देश भर में अब तक 13,22,00,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में बढ़ोतरी जारी है। कल संक्रमण के रिकॉर्ड 14,622 नए मामले सामने आए। जयपुर जिले में ये संख्या 3,000 को पार कर गई। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 96,366 हो गई है। कल इस बीमारी से 62 लोगों की मृत्यु हुई। कल जयपुर में 3,101, जोधपुर में 1,523, कोटा में 1,121, उदयपुर में 1,101, अलवर में 915, भीलवाड़ा में 659, बीकानेर में 603, सिरोही में 601, चूरू में 428, सवाई माधोपुर में 402, सीकर में 380, अजमेर में 345, डूंगरपुर में 301, राजसमंद में 273, दौसा में 272, बारां में 265, चित्तौड़गढ़ में 214, झालावाड़ में 203, बांसवाड़ा में 201 और अन्य जिलों में भी कई लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में कल इस बीमारी से 3,765 और लोग ठीक हुए हैं। प्रदेश के विद्यालयों में आज से 6 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। आज विश्व पृथ्वी दिवस है। लोगों को जलवायु और पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 1970 से हर साल ये दिवस मनाया जाता है। कोरोना काल में पृथ्वी दिवस की महत्ता और भी बढ़ जाती है, जब स्वच्छता, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण को लेकर विश्व के सभी देश एक मंच पर आकर लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हो रहे हैं। इस साल के पृथ्वी दिवस की थीम में पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से कायम करने को लेकर रिस्टोर अवर अर्थ रखी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से साथ आकर धरती का कर्ज चुकाने और पर्यावरण को बचाने की अपील की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोविड मरीजों को राहत देने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। अस्पतालों में सभी आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। कोरोना पर नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे जन अनुशासन पखवाड़े के तहत लोगों को सचेत किया जा रहा है। देश में 13,22,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। राज्य में 1,17,00,000 से अधिक वैक्सीनेशन हुआ है। और आज विश्व पृथ्वी दिवस है।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।